हेलो एवरीवन, मैं राकेश मेहरा। आज आपको लेके आया हूँ रीजनिंग एक टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रीशियस टॉपिक जिसका नाम है पजल्स। तो पजल्स का सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन उसके बाद इजी टू मॉडरेट लेवल पर जाएंगे, देन मॉडरेट के बाद डिफिकल्ट लेवल, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और पजल को सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या रहेगा और क्या शॉर्ट ट्रिक्स होगी, क्या अप्रोच होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पजल्स का सेशन, बेसिक टू एडवांस लेवल। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कॉपी पेन लेके बैठना है, जो अप्रोच जो ट्रिक मैं बता रहा हूं वो नोट करके रखना है, क्योंकि यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि सिटिंग अरेंजमेंट एक टॉपिक है, चाहे तुम प्रीलिम्स दो चाहे मेंस दो, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ओके, सो यहां आपको याद ये रखना है सिटिंग अरेंजमेंट से ज्यादा इजी होता है पजल्स। ठीक है, कुछ लोगों का साइकोलॉजी सेट होता है कि नहीं पजल्स तो डिफिकल्ट होगा, सिटिंग इजी होता नहीं। पजल में एक ही फॉर्मेट बनता है, टेबुलर फॉर्मेट, बस और कुछ भी नहीं। जबकि हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो सर्कुलर टेबल है, स्क्वायर टेबल है, रेक्टेंगुलर टेबल है, ट्राइंगल बेस्ड है और रो बेस्ड क्वेश्चंस है। तो काफी वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे, कुछ इनसाइड है कुछ आउटसाइड है। 90% केस में अगर हम बात करें पजल्स की तो टेबुलर फॉर्मेट बनता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। तो मेरा मानना है कि आप पजल्स बनाना सीखिए। अगर आपने पजल्स बनाना सीख लिया तो मान के चलिए सिटिंग अरेंजमेंट 50% ऑटोमेटिकली आपका कवर अप हो जाना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जहां पर हम देखेंगे पजल्स। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स रिमेंबर है, मैं चाहता हूं एक बार इसकी तरफ आप नजर डालें, एक बार इसको रीड कर लीजिए। टेक अ 30 सेकेंड्स, देन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने रीड कर लिए होंगे यहाँ पे सभी जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जो पॉसिबिलिटीज रहने वाली है और कैसे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ गया है। क्वेश्चन को मैं चाहता हूं एक बार आप रीड कर लें, देन उसके बाद हम स्टार्ट करें। तो जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 7 लोग हैं, ABCDEFG, ये 7 लोग हैं और 7 लोग अलग अलग बैंक में काम करते हैं। बैंक के नाम जो है यहाँ पे क्या दे रखे हैं, LMNPQRS। तो 7 लोग हैं, 7 बैंक में काम करते हैं और 7 प्रोफेशन दे रखे हैं। आपको बताना है कि कौन सा पर्सन कौन से बैंक में काम कर रहा है और किस पर्सन का क्या प्रोफेशन है, बस ये क्वेश्चन है। ये पता लगा लो, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और उसके जब ये तुम बना लोगे तो इसके बिहाफ पे एग्जामिनर आपको 5 क्वेश्चन देगा कि भाई किसका प्रोफेशन क्या है और कौन किस बैंक में काम कर रहा है, और उसके अलावा जो फॉर्मेट बना लोगे उसके बिहाफ पर क्वेश्चंस आएंगे। तो वेरी फर्स्ट सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि हमें क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। याद रखिए पूरा क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं करना, 50% क्वेश्चन एग्जाम मतलब जो भी हमारा एग्जामिनर जो हमें क्वेश्चन देगा उसके अंदर सॉल्यूशन गिवन होंगे और 50% उनको पता लगाने कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा। तो यहां पर सबसे पहले देखिएगा हमें गिवन है 7 लोग हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहां कर देता हूं ताकि आपको इजी टू यहाँ पे विजिबल हो सके और यहां पर हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, पर्सन्स के नेम लिखोगे। पर्सन्स के नेम लिखते हैं यहाँ पे हम। तो पर्सन के नेम की यदि बात कर ली जाए तो यहां पर लोगों के नाम है ABCDEF। ठीक है, ये 7 लोग। हमको फॉर्मेट की भाई ये बताना है जो 7 पर्सन है कौन सा पर्सन कौन से बैंक में काम कर रहा है और किस पर्सन का क्या ही प्रोफेशन है। यहां पर्सन आ जाएंगे, यहां पर हम क्या रखें, इनके प्रोफेशन रख लेते हैं और यहां पर बैंक के नेम
रख लेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हो। पहले आप चाहो तो आप यहाँ पे बैंक की नेम रखो, आप चाहो तो बाद में प्रोफेशन रखो, लेकिन स्टार्टिंग पहले पर्सन की नेम से होगी। तो एक ये फॉर्मेट रहेगा, ये फॉर्मेट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वर्टिकल वे में ये और हॉरिजॉन्टल वे में ये लाइन से रहेगी और कहीं कुछ चेंज नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि इंफॉर्मेशन हमें बोला गया, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको बताया गया है सी वर्क्स फॉर बैंक एन। सी कौन से बैंक में काम कर रहा है? एन बैंक में काम कर रहा है। तो सी एन बैंक में काम करेगा। कुछ बात आपको ये बता दी गई है। उसके बाद आपको बोला गया एंड इज नीदर रिसर्च एनालिस्ट नॉर अ क्लर्क। ये एंड किसके लिए बोला है? ये एंड बोला गया है सी के लिए। ठीक है ना, जो पर्सन सी है वो ना तो बाय प्रोफेशन रिसर्च एनालिस्ट है और ना ही क्लर्क है। तो मैं सी के सामने लिख दूंगा, सॉरी मेरे को एन यहां पे नहीं लिखना चाहिए, एन मुझे ये बैंक एन में काम करता है यहां लिखना चाहिए था। और यहां पर हम देखते हैं तो सी के रिगार्डिंग क्या बोला गया था? सी बाय प्रोफेशन ना तो एक रिसर्च एनालिस्ट है और ना ही क्लर्क है। तो इसके लिए मना किया ना, तो आप भी मना कर दीजिए कि इस जगह पर ना तो रिसर्च एनालिस्ट आएगा और ना ही क्लर्क आएगा। ठीक है, इतनी बात। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है? ई इज एन आईटी ऑफिसर। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, खुद ही बता रहा है, तो हमारा काम आसान कर रहा है। ई बाय प्रोफेशन एक आईटी ऑफिसर है। ठीक है, आईटी लिख दिया मैंने। आगे लिखा हुआ है एंड वर्क्स फॉर बैंक आर। और जो ई है कौन से बैंक के लिए काम करेगा? आर बैंक के लिए काम करेगा। तो यहां पर ई है, यहां पर इसके बैंक का नाम आ जाएगा जिस बैंक में काम कर रहा है। आगे क्या बोला गया है? ए वर्क्स एज अ फॉरेक्स ऑफिसर। जो पर्सन ए है वो फॉरेक्स ऑफिसर है। ठीक है, इसने खुद ने बता दिया, हमारी हेल्प हो रही है। भाई हमको तो सारे ब्लॉक्स फिल करने, कुछ तो ये खुद ही बता देगा और कुछ हम पता लगा लेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड होगा यहाँ पे। हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे होता है वो अपन आगे सीखने वाले हैं। ओके, ए फॉरेक्स ऑफिसर है एंड डज नॉट वर्क फॉर बैंक एल और क्यू। जो ए है ना तो एल बैंक के लिए काम करेगा ना ही क्यू बैंक के लिए काम करेगा। कौन? ए। तो एक बात ये हो गई, जो बोला गया वो हम देख रहे हैं। फिर क्या आता है? द वन हु इज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर वर्क्स फॉर बैंक एम। जो पर्सन एग्रीकल्चर ऑफिसर है, हाँ, वो कौन से बैंक के लिए काम करेगा? एम बैंक के लिए। हमें पर्सन का तो पता ही नहीं है कि वो पर्सन कौन है, तो अभी पता लगा लेंगे आगे इंफॉर्मेशन है, बहुत कुछ गिवन है। तो जो व्यक्ति एग्रीकल्चर ऑफिसर और बैंक एम के लिए काम कर रहा है। फिर गिवन था द वन हु वर्क्स फॉर बैंक एल। जो व्यक्ति बैंक एल के लिए काम करता है, जो व्यक्ति बैंक एल के लिए काम करता है वो एज अ टर्मिनल ऑपरेटर है। यानी कि टर्मिनल ऑपरेटर ये प्रोफेशन है और ये पर्सन के बारे में बोला गया है। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो बैंक एल के लिए काम करेगा और उसका प्रोफेशन कौन सा है? टर्मिनल ऑपरेटर है। आगे क्या बोला गया? एफ वर्क्स फॉर बैंक क्यू। जो पर्सन एफ है वो कौन से बैंक के लिए काम करेगा? क्यू बैंक के लिए काम करेगा। एक बात ये हो गई। फिर क्या ही बोला गया है? जी वर्क्स फॉर बैंक पी। जो जी है कौन से बैंक के लिए काम करेगा? पी बैंक के लिए काम करेगा। भाई इसने बोला जी वर्क्स फॉर बैंक पी एज अ रिसर्च एनालिस्ट। एज अ रिसर्च एनालिस्ट किसके लिए बोला है? जी के लिए बोला है। जो जी है वो रिसर्च एनालिस्ट की फॉर्म में काम करता है। कुछ बात आपको ये बोली गई है, बता दी गई है। आगे क्या बोला गया वो चेक करते हैं यहाँ पे। डी इज नॉट एन एग्रीकल्चर ऑफिसर। जो पर्सन डी है वह एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं है। ये आपको बताया गया है कि डी जो होगा बाय प्रोफेशन एक एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं होगा। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमने रीड कर ली। अब इस पूरी इंफॉर्मेशन को ऐसे हटा दे, सारा फोकस यहाँ पर। अब जो ब्लॉक खाली बच गए, जो सेल खाली बच गए वो अपने को फिल करने हैं। और देखो कितनी अच्छी बात है, इसने आधी हेल्प तो खुद नहीं कर दी हमारी। ये पजल की पावर है कि आधी हेल्प भी खुद कर देगा। सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ नहीं बताता वो आपको, कौन कहां बैठेगा, कौन कहां नहीं बैठेगा, किसका क्या प्रोफेशन है, कौन किसका क्या बैंक है, कुछ नहीं बताता। वहां पूरा ही खुद को बनाना पड़ता है। यहाँ देखो ए फॉरेक्स ऑफिसर है और ई आईटी ऑफिसर है, बैंक आर के लिए काम कर रहा है, जी रिसर्च एनालिस्ट है, बैंक पी के लिए काम कर रहा है। तो बताओ इजी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, चलो अब इस क्वेश्चन को यहां से हम हटा लेते हैं। इस क्वेश्चन को हटा लेते हैं। सारी इंफॉर्मेशन हमको पता चल चुकी है और यहां से अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को मैंने हटा दिया है। अब जो पिक्चर है मेन वो आपके सामने, जो तस्वीर है वो आपको सामने साफ साफ दिखाई पड़ रही है। अब आपको सबसे पहले देखना है कि जो ये इंफॉर्मेशन है इनको कैसे यूटिलाइज किया जाए। ठीक है ना, कि कोई ऐसा पर्सन है वो बाय प्रोफेशन एग्रीकल्चर ऑफिसर है और कौन से बैंक के लिए काम करता है? बैंक एम के लिए काम कर रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन अब स्टार्ट हो रही है। देखो रेड पेन से तो वो था जो मैंने फॉर्मेट बनाया,
ब्लू पेन से वो लिखा जो मुझे ऑलरेडी गिवन था, मतलब जो मेरी हेल्प हुई है, जितना मैंने क्वेश्चन बना लिया, और ब्लैक पेन से मैं वो काम करूंगा जो मुझे निकालना है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। अब कोई ऐसा पर्सन जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है और बैंक एम के लिए काम करेगा, तो एग्रीकल्चर ऑफिसर आ कहां सकता है, तो देखो कहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, और यहां नहीं आएगा, इसने मना कर दिया, तो एग्रीकल्चर ऑफिसर यहां पे तो नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है भाई? एग्रीकल्चर ऑफिसर कहां आ सकता है, तो उसकी हमने बात करी, तो यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, लेकिन आपको देखते समझ में आ गया कि सर क्या कर रहे हो आप, एग्रीकल्चर ऑफिसर तो बैंक एम के अंदर काम करते हैं, अगर आप एग्रीकल्चर ऑफिसर को यहां बिठाओगे तो क्या एम यहां बैठ सकता है? नहीं, ऑलरेडी क्यू प्लेस्ड है, तो एग्रीकल्चर ऑफिसर यहां नहीं आएगा। अगर मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर को यहां बिठाता हूं तो यहां पर बैंक एम नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी बैंक एन है यहां पे, तो एक ही जगह बची मेरे पास घूम फिर के, तो यानी कि वो पर्सन बी है जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है और बैंक एम के लिए काम करेगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? यस और नो? क्लियर है ना? चलो अब हम एक्स्ट्रा या अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो बच रही है बोर्ड पे दिखाई पड़ी उसको हटा देंगे। ये जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन अपीयर हुई उसको हटाएंगे, क्योंकि देखो अननेसेसरी क्या है, एग्रीकल्चर ऑफिसर यहां पे आ चुका है और यहां मना कर रहा है, तो उसको हटा देता हूं यहां से, ये हटा दिया, और इनको भी हटा दो, इनका भी कोई काम नहीं है, ठीक है। उसके अलावा इस क्रॉस पर बिठा देते हैं। और एक चीज देखो, रिसर्च एनालिस्ट यहां पे आ चुका है, रिसर्च एनालिस्ट यहां आ चुका है, तो यहां से इसको हटा देंगे, ये रिसर्च एनालिस्ट का काम खत्म, इसका काम खत्म हो गया। उसके अलावा ध्यान से देखो, बैंक क्यू यहां पर आ चुका है, बैंक क्यू यहां पर आ चुका कंफर्म, तो यहां मना किया हुआ है, यहां पे नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो यहां पर आ चुका है, तो यहां से बैंक क्यू को भी हम हटा देंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई है। तो जो लाइन गायब हुई थी फिर से बढ़िया सा फॉर्मेट बना देता हूं, ताकि आपको बहुत अच्छा महसूस हो सके स्क्रीनशॉट लेने के बाद कि हाँ समझ में आ गया। सो यहां से हम वापस आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाली बात तो खत्म हो गई, अब बात केवल ये बची है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो बाय प्रोफेशन एक टर्मिनल ऑपरेटर है और बैंक एल के लिए काम करेगा। तो आप सबसे पहले देखो टर्मिनल ऑपरेटर आ कहां सकता है, तो टर्मिनल ऑपरेटर यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, लेकिन टर्मिनल ऑपरेटर कौन से बैंक के लिए काम करेगा? एल के लिए। अगर टर्मिनल ऑपरेटर को यहां बिठाया जाए तो बैंक एल नहीं आएगा, तो ये वाली बात गई। अगर टर्मिनल ऑपरेटर को मैं यहां बिठाता हूं तो एल नहीं आ सकता, इसलिए मैंने यहां पे क्रॉस कर दिया, लेकिन हाँ यहां बिठाऊंगा तो बैंक एल आ सकता है। तो मुझे समझ में आ जाए, यहां पर आएगा टर्मिनल ऑपरेटर और इधर आ जाएगा बैंक एल। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? पक्का? ठीक है, जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन उसको हटा दिया हमने यहां से, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, जो पर्सन सी है, भाई ये वाली सारी तो बात खत्म हो गई है, जो पर्सन सी है वो बाय प्रोफेशन क्लर्क नहीं होगा। अगर सी क्लर्क नहीं होगा तो क्लर्क कौन होगा? आप देखो कि 7 प्रोफेशन में से 6 की बात हो चुकी है, अगर क्लर्क यहां नहीं आएगा तो क्लर्क को यहां आना चाहिए, यहां आ जाएगा क्लर्क। बात समझ में आई? ये आ चुका है क्लर्क यहां पे, तो ये वाला प्लेस खत्म, ये वाला खाली। अब 7 लोगों में से 6 लोगों की इंफॉर्मेशन कंफर्म आ चुकी है और हमें स्टार्टिंग में सबके प्रोफेशन के नाम दिए हुए थे। अगर आप क्वेश्चन को चेक करोगे, क्वेश्चन को रीड करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिमेनिंग पर्सन कौन बचा है। अगर आपको ना विश्वास हो तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, बच गया है मेरे हिसाब से इकोनॉमिस्ट। ये देखो, ये दिखाई पड़ रहा है आपको इकोनॉमिस्ट? हाँ, तो ये बच गया इकोनॉमिस्ट। तो यहां से मैं इसको फिर हटा देता हूं, इसको यहां से हम हटा देते हैं। तो रिमेनिंग जो पर्सन बच गया इसका प्रोफेशन हो जाएगा इकोनॉमिस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक्स की। तो आपको पता है 7 बैंक्स थे, 7 बैंक में से कितने बैंक आ गए? 1 2 3 4 5 6। रिमेनिंग जो बैंक बच गया वो आपने क्वेश्चन स्टार्टिंग में पढ़ ही लिया था कि कौन सा बैंक बच गया, नहीं देखा था तो आप पीछे जाके देख लीजिएगा, बच गया बैंक एस। तो इसी के साथ में समझ में आ गया 7 लोग हैं, 7 प्रोफेशन है, 7 बैंक के नाम थे, और जो ब्लू वाले पेन से हमको देखने को मिल रहे हैं वो क्वेश्चन ने पहले ही हमको बता दिया, यानी कि 50% हेल्प उसने कर दी, बाकी रिमेनिंग काम हमने कर लिया। और देखो एक बात थी, हिट एंड ट्राई मेथड की, क्लर्क जैसे यहाँ पे नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा तो कहां आएगा? सभी जगह फिल हो गई थी तो क्लर्क को यहां पे आना था। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्राई मेथड। इसको मैं आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा, तो जब तक एक बार आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आगे बढ़ेंगे यहां से। तो एक बार इसको चेक करो, देन आगे बढ़ेंगे यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसने आपसे कुछ चीजें पूछी भी है, तो ये आप कर लोगे,
हु अमंग द फॉलोइंग वर्क एज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर। एग्रीकल्चर ऑफिसर की फॉर्म में कौन काम कर रहा है, तो एग्रीकल्चर ऑफिसर कौन है, बी है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसने पूछा है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ सी, सी का प्रोफेशन क्या है, तो ये रहा सी एज ए इकोनॉमिस्ट है। तो यहां पर हमने देखा जो सी है वो इकोनॉमिस्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। फिर इसने पूछा फॉर विच बैंक डज बी वर्क, बताइए बी कौन से बैंक के लिए काम करता है, तो बी काम करता है बैंक एम के लिए। क्लियर है इतनी बात। और फिर क्या पूछा इसने, यहां पे एम यानी कि ये हो गया ऑप्शन। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ द पर्सन हु वर्क्स फॉर बैंक एस, उस व्यक्ति का प्रोफेशन बताइए जो बैंक एस के लिए काम कर रहा है, जो बैंक एस के लिए काम कर रहा है। तो बैंक एस के लिए काम कर रहा है, उसका प्रोफेशन है फॉरेक्स ऑफिसर, और वो है कौन, ए है। तो यहां से हमको समझ में आ गया कि वो ए है जिसका प्रोफेशन है फॉरेक्स ऑफिसर। फिर ये वाला क्वेश्चन फॉर विच बैंक डज डी वर्क, बना लोगे ना भाई। अगर आपने वो अरेंजमेंट बना ली फिर वो चाहे जो मर्जी आपसे पूछ ले, आप सारी चीजें बता सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था मैंने, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 to 12। क्वेश्चन नंबर 8 to 12 की बात करें तो यहां पर फिर से वही 7 लोग हैं। शायद आपको क्वेश्चन ना दिखाई पड़ रहा हो तो मैं इसको यहां पे साइड में कर देता हूं। यस, रीड कीजिए एक बार, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 7 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, और ये सातों लोग जो है अलग अलग शहर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई एंड सो ऑन। और ये सातों लोग जो है अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। आपको बताना किस पर्सन का क्या प्रोफेशन है, कौन सा बंदा कौन सी सिटी के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है। तो एक बात है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा वही फॉर्मेट, सबसे पहले हम यहां लिख देंगे पर्सन का नेम। तो मैंने यहां पे लिख दिया पर्सन नेम, नाम क्या है भाई, ए बी सी डी एफ जी। तो वो आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो आप क्या कर, आपका काम ये बनता है कि आप वीडियो को यहीं पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो, खुद से बनाओ और उसके बाद में चेक करो अगर आपका सॉल्यूशन आ गया है, आपका आंसर आ गया कि जो मैंने आंसर बनाया है, जो मैंने आंसर बताया, क्या आपका भी वही आंसर आया। या आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो अगर कहीं अटक जाते हो तो वीडियो को प्ले करके देखो, लेकिन कोशिश खुद से पहले जरूर कीजिएगा। ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा रहा हूं आप भी चलते जा रहे हो और पूरी वीडियो खत्म होने के बाद में सारे क्वेश्चन खुद से लगाओ, तभी आपको समझ में आएगा कि वो कौन से पॉइंट से जब हम एग्जाम देने जाएंगे जहां अटक सकते थे, तो खुद से क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। और इसका बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि हो सकता है कि सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। अभी मेरे हाल ही स्टूडेंट्स ने LIC का एग्जाम होता है, LIC WO का, तो उसके अंदर बोला कि सर आपने जो पजल, जो सिटिंग अरेंजमेंट कराए थे उसमें से भी क्वेश्चन सेम मिल गए। अब सेम का मतलब समझ लो, ये बहुत बड़ी सरप्राइजिंग वाली बात है कि मैंने जो प्रोफेशन बताया वो के वही प्रोफेशन वहां लिखे हुए आ रहे हैं, मैंने जो पर्सन के नेम बताया वो के वो वहां लिखे हुए आ रहे हैं, मैंने जो अरेंजमेंट बताई वो की वो सेम मिल गई। तो मेरा मानना यह है कि मैं जितने भी इन दोनों एग्जाम हो रहे हैं सभी एग्जाम को एनालाइज करता हूं, देखता हूं कि क्या पैटर्न अपडेट हो रहा है, और जो भी पैटर्न अपडेट हो रहा है वही क्वेश्चन में यहां पे लेकर आता हूं। तो आपको भी क्या करना है, जो क्वेश्चन में वीडियो में बता रहा हूं इनकी प्रैक्टिस लगानी है। और मैं आपको ज्यादा तो नहीं, इतना प्रॉमिस, इतना कमिटमेंट करता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए में से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। बस मैं जो पढ़ा रहा हूं वो अच्छे से देख लो, और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ना कुछ पढ़ने की जरूरत है। और बस एक काम करना है, हमारे अड्डा 247 ऐप का क्विज लगाते रहिए। वो क्विज लगाओगे तो मान के चलो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और कोई डाउट आता है, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप डायरेक्टली अपने ग्रुप के अंदर भी फॉरवर्ड कर सकते हो। मैं आपको वहां पे 24/7 रिप्लाई करने को तैयार अवेलेबल हूं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो पर्सन की बात करते हैं, तो पर्सन यहां पे 7 है, तो ये पर्सन की बात हो गई है। अब बात करेंगे इनके प्रोफेशन की। यहां प्रोफेशन रख लेते हैं और यहां सिटीज के नाम रख लेंगे। आपकी मर्जी, आप सिटी पहले रखो या प्रोफेशन बाद में रखो, कहीं भी कुछ भी रख सकते हो। ये मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट बना लिया, आपको पता पहले भी हमने सेम ऐसा ही फॉर्मेट बनाया था। सिटिंग है, सर्कुलर टेबल बनता है, स्क्वायर टेबल बनता है, रेक्टेंगुलर बनता है, ट्राइंगल बनता है, बहुत सारी चीजें होती है। यहां फिक्स है। चलो भाई, अपना फॉर्मेट बनके तैयार है, अब अपन काम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन में जो बोला गया है उस पर एक बार वर्क कर लेते हैं। क्या बोला गया, कहां से स्टार्ट हो रहा है अपना क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट हो रहा है। ए इज अ फार्मासिस्ट, तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो एग्जामिनर आपकी हेल्प कर रहा है, आपको बता रहा है
कि ए जो है वो फार्मासिस्ट है। ठीक है भाई, ए फार्मासिस्ट है तो हमने लिख दिया ए फार्मासिस्ट है। आगे क्या बोला गया, और ये प्रैक्टिस करता कहां पे, भुवनेश्वर में। तो ए प्रैक्टिस करता है भुवनेश्वर में, तो हमको ज्यादा ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इजी था। फिर क्या बोला गया, डी प्रैक्टिस इन बेंगलोर। जो पर्सन डी है वो कौन सी सिटी में प्रैक्टिस कर रहा है, बेंगलोर सिटी में प्रैक्टिस कर रहा है। बात समझ में आ रही है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ रहा, सब कुछ क्वेश्चन बता रहा है, ये आपको गाइड कर रहा है कि कहां पे किसको फिल करना है। इतना इजी है पजल। फिर क्या बोला, डी प्रैक्टिस तो करता बेंगलोर में, लेकिन आगे बोला गया बट इज नॉट अ डॉक्टर, लेकिन वह डॉक्टर नहीं है और ना ही आर्टिस्ट है। तो डी की यदि हम बात कर ले तो ये बोल रहा है कि डी ना तो डॉक्टर होगा ना ही आर्टिस्ट है। मना किया है तो हम भी मना कर देते हैं कि यहां पर ना तो डॉक्टर आएगा और ना ही आर्टिस्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या ही बोला है, द वन हु प्रैक्टिस इन हैदराबाद इज अ प्रोफेसर। जो बंदा हैदराबाद में प्रैक्टिस करेगा, जो पर्सन हैदराबाद में प्रैक्टिस करेगा वो बाय प्रोफेशन एक प्रोफेसर है, लेकिन हमें उसका भी नाम नहीं पता, तो साइड में लिख लिया मैंने। आगे क्या बोलता है, जी इज अ काउंसलर एंड डज नॉट प्रैक्टिस इन मुंबई और चेन्नई। तो जी के रिगार्डिंग क्या बोला गया, जी का प्रोफेशन है ये एक बाय यानी कि एक पेशे से काउंसलर है और इसको प्रैक्टिस नहीं करना है ना तो मुंबई में और ना ही चेन्नई में, ना तो मुंबई में प्रैक्टिस करना है ना ही चेन्नई में प्रैक्टिस करना है। तो ये बात हो गई, जो बोला गया था वैसा वैसा हमने बना लिया है। आगे बोला गया ई इज अ लॉयर एंड प्रैक्टिस इन अहमदाबाद। अहमदाबाद सिटी की बात चल रही है। ई बाय प्रोफेशन एक लॉयर है और प्रैक्टिस करता है अहमदाबाद में। देख लो स्पेलिंग सही लिखी ना मैंने अहमदाबाद की, बाकी आप देख लेना अगर कुछ गलत रह जाए तो। एफ प्रैक्टिस इन चेन्नई, एफ जो है वह चेन्नई में प्रैक्टिस करेगा, एफ प्रैक्टिस इन चेन्नई। ठीक है, जो बोला तो वो लिख दिया हमने, एफ को चेन्नई में प्रैक्टिस करना है और चेन्नई यहां मना कर रखा है तो उसको हटा भी देंगे हम, क्यों, क्योंकि चेन्नई ऑलरेडी यहां पर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, बट इज नॉट अ आर्टिस्ट। लेकिन एफ की बात की जाए तो बाय प्रोफेशन क्या नहीं है, आर्टिस्ट नहीं है। तो देखो आर्टिस्ट के रिगार्डिंग यहां भी मना किया हुआ, यहां भी किया हुआ है, तो आर्टिस्ट ऊपर वाली दो प्लेस में से कहीं भी आ सकता है। आगे बोला गया है सी प्रैक्टिस इन मुंबई। जो पर्सन सी है उसको कहां प्रैक्टिस करना है, मुंबई सिटी में प्रैक्टिस करना है। तो ये हो गया आमशी मुंबई। तो ये मुंबई की बात हो गई है और क्वेश्चन अपन ने पूरा यूटिलाइज कर लिया इसका इंफॉर्मेशन। तो देखो इतना सारा इंफॉर्मेशन, कितने सारे सेल खाली थे जो ब्लू पेन से मार्क हो गए, यानी कि ये इसने बता दिया। अब जो आपको खाली सेल दिखाई पड़ रहे हैं वहां पर अपने को काम करना है। 50% काम हो गया, क्वेश्चन गायब कर दूं ताकि फोकस सारा इधर आ जाए, ताकि आप यहां से डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल ना हो। तो क्वेश्चन को हटा देते हैं, देन मैं आपको वापस दिखा दूंगा क्वेश्चन, कहीं नहीं जा रहा आपका ये क्वेश्चन। चलो इसको साइड में रख देते हैं, आगे आते हैं। अब सबसे पहले एक बात बोली इसने, एक बात बोली है, क्या बोलता है, एक ऐसा पर्सन है जो बाय प्रोफेशन एक प्रोफेसर है और जिसकी फेवरेट सिटी या जिस सिटी में प्रैक्टिस कर रहा है वो हैदराबाद है। तो ध्यान से देखो, हैदराबाद और प्रोफेसर कहां आ सकते हैं। अगर मैं प्रोफेसर को यहां बिठाता हूं तो यहां हैदराबाद नहीं आएगा, प्रोफेसर को यहां बिठाऊंगा तो हैदराबाद नहीं आएगा, प्रोफेसर को यहां बिठाऊंगा तो हैदराबाद नहीं आएगा। इसका मतलब दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर प्रोफेसर। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा प्रोफेसर। अगर ये प्रोफेसर यहां पर आ जाए तो सिटी कौन सी आ जाएगी, हैदराबाद। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो मैंने क्या किया था, प्रोफेसर को यहां बिठाने की कोशिश करी लेकिन यहां पे चेन्नई है, प्रोफेसर को यहां बिठाने की करी यहां बेंगलोर है, फिर मैंने प्रोफेसर को बिठाने की कोशिश करी मुंबई है, तो कहीं नहीं आएगा। तो प्रोफेसर आएगा यहां और हैदराबाद आएगा। दिस इज द पावर ऑफ हिट एंड ट्राई मेथड। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। यहां से ये वाली बात खत्म हो गई, इसको हटा देते हैं। भैया आपका काम खत्म, अब आप घर जाओ, टाटा बाय बाय, खल्लास। आर्टिस्ट यहां नहीं आएगा, अरे कहां गया आर्टिस्ट, यहां नहीं आएगा, आर्टिस्ट यहां नहीं आएगा। तो बताओ कहां आएगा आर्टिस्ट, यस वहीं आएगा। इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्राई मेथड। जैसे आपने भी बताया आर्टिस्ट कहां आएगा, तो आर्टिस्ट आ जाएगा इस वाले प्लेस पर। अगर ये आर्टिस्ट आ गया तो ठीक है, आर्टिस्ट वाली बात खत्म हो गई, हटा दो आर्टिस्ट, ये दिखना नहीं चाहिए आपको। अब आर्टिस्ट के बाद हम देख रहे हैं कि इस वाली प्लेस पर डॉक्टर नहीं आएगा। बताओ कहां आएगा डॉक्टर, एक ही तो जगह बची यहां पे। अगर डॉक्टर यहां पे नहीं तो डॉक्टर को आना पड़ेगा यहां पर, तो इस प्लेस पर आ जाएगा कौन, डॉक्टर। तो एक बात ये हो गई। अब देखो 7 लोगों में से 6 लोग आ गए, 6 प्रोफेशन आ चुके हैं। तो रिमेनिंग जो प्रोफेशन बचा वो कौन सा बच गया भाई, जल्दी से बताओ। 7 प्रोफेशन में से 6 प्रोफेशन आ गए, तो रिमेनिंग जो बच गया वो बच गया इंजीनियर। कौन सा बच गया, इंजीनियर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इंजीनियर।
तो 7% के 7 प्रोफेशन आ चुके हैं, ये काम खत्म हो गया। उसके अलावा 7 सिटी है, 7 सिटी में से 6 सिटी आ चुकी है, तो रिमेनिंग सिटी कौन सी बच गई? रिमेनिंग सिटी बच गई जयपुर, तो यहां पर आ जाएगी जयपुर सिटी। और इसी के साथ में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं तुमको तुम्हारा प्यारा क्वेश्चन दिखा देता हूं ताकि आप चीजों को एनालाइज कर सको, ऑब्जर्व कर सको। और मैं चाहता हूं एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, कहीं कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है, देन टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आगे बढ़ने वाले। चलिए आगे बढ़े यहां से। अब देखो इसने क्या क्या पूछा होगा, ये आपने फॉर्मेट बना लिया। पूछ रहा है डी का प्रोफेशन क्या है, प्रोफेसर कौन है, तो डी का प्रोफेशन क्या है? डी का प्रोफेशन है इंजीनियर, ठीक है ना। और फिर इसने पूछा था अपने से कि बताओ प्रोफेसर कौन है, प्रोफेसर तो बी है, तो बी प्रोफेसर है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए अब ये बात आपको क्लियर हो चुकी है, आगे बढ़ेंगे यहां से।